आदाब नाजरीन, मैं अली खान। ग्राम पंचायत के तकरीबन नतायज सामने आ चुके हैं, जहां पर कांग्रेस को अच्छी खासी सबकत हासिल है 7,000 से ज़्यादा नशिस्तों पर। वहीं पर बीआरएस 3,500 नशिस्तों पर है और बीजेपी 668, अदर्स 1,505 पर हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हलकों में जहां कामयाबी की उम्मीदें थी वहां पर नहीं हुई है और इसको लेकर बीआरएस के हौसले भी अपनी हद तक बड़े पैमाने पर मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि भोंगिर के इलाके में बीआरएस को भारी अच्छी सी अक्सरियत हासिल हुई है। आप देख सकते हैं ये फिगर्स कि किस तरीके से कांग्रेस और बीआरएस में कांटे का मुकाबला रहा। ग्राम पंचायत इंतखाबात दिहाई सियासत कांग्रेस की को वाज़े बरतरी हासिल हुई है। 12,733 के मुजमला 7,010 सरपंच नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी, 3,502 नशिस्तों पर बीआरएस और दूसरे मुकाम पर रही। इसके अलावा बीजेपी सिर्फ 688 सरपंचों तक महदूद आ गई। आजाद उम्मीदवार 505 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहे। इस तरीके से सारी रियासत भर में जहां 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मराहल में मुनक्किद किए गए थे इंतखाबात, तीनों मराहल के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बरतरी बरकरार रखी है। पहले मरहले में कांग्रेस ने तकरीबन 2,424, दूसरे मरहले में 2,299 और तीसरे मरहले में 2,286 सरपंच नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। दूसरे मुकाम पर रहने वाली असल अपोजिशन बीआरएस ने पहले मरहले में 1,168, दूसरे मरहले में 1,192 और तीसरे मरहले में 1,142 सरपंचों की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तीसरे मुकाम पर बीजेपी रही और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। बहरहाल तीनों फेजेस में बीजेपी ने अपना असर रसूख नहीं बताया, तो वहीं पर कांग्रेस हर फेज में 2,000 से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाबी रही और बीआरएस को 1,150, 1,155, 1,100 के ऊपर के नशिस्तें मिली। इस तरीके से 3 फेसेस में बीआरएस को 305 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। पंचायत इंतखाबात इंतहाई अहमियत के हामिल थे। बरसर इक़्तिदार हुकूमत के लिए जहां ये रेफरेंडम समझा जा रहा था, वहीं पर बीआरएस के लिए भी एक उम्मीद की नजर आ रही थी कि अगर इस इलेक्शन में बीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करती है तो उसे आने वाले 29 के इंतखाबात में दोबारा इक़्तिदार पर आने की उम्मीदें नजर आती हैं। लेकिन इस तरीके के जो फिगर सामने आए हैं, इसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बीआरएस 2029 में दोबारा इक़्तिदार के करीब पहुंचेगी। अगर 3 साल की कारकर्दगी में कांग्रेस ये 7,000 सरपंचों को लेकर अगर बेहतरीन कारकर्दगी करती है तो 29 में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है, वरना फिर बीआरएस के लिए हौसले और भी बुलंद हो सकते हैं। बहरहाल जो भी 29 के इलेक्शन के नतायज रहेंगे, उसके लिए पिच अब ये मौजूदा 3 साल में ही तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम लोकल बॉडी इंतखाबात हो चुके हैं, उसके नतायज आ सके हैं और ओहदेदार सरपंचों की नशिस्तों पर भी कांग्रेस ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस को इतना आसान भी नहीं है कि लोकल बॉडी इंतखाबात के बाद काम करने के लिए उसे सख्त तरीन अपोजिशन का सामना रहेगा। हर काम में, हर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में अपोजिशन का उसे सामना करना पड़ेगा। देखना यह है कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत अपने 3 साल में इन सरपंचों के साथ कितनी तरक्की तेलंगाना को